Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a metal wire PQ slides on a parallel metallic rail having separation 0.25 meter, each having negligible resistance. There is a 2 ohms resistor 10 volt battery as shown in the figure. There is a uniform magnetic field directed into the plane of the paper of magnitude 0.5 Tesla. A force of 0.5 Newton to the left is required. To keep the sliding wire PQ move with constant speed to the right. Okay. एट व्हाट स्पीड इज द वायर पीक्यू मूविंग, पीक्यू वायर आपका किस स्पीड से मूव कर रहा है ये हमें यहाँ पर बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखिए हमें क्या बताना है, आपको स्पीड बतानी है, आपको क्या बतानी है, आपको वायर के यहाँ पर स्पीड बतानी है। ओके, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट बच्चों मोशनल ईएमएफ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आपका मोशनल ईएमएफ। ओके, यहाँ पर देखिए आपकी वायर क्या कर रही है, मूव कर रही है और किसी एक ऐसे रीजन पर जहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड एडजस्ट करता है। ओके, दिस इज ए कंडक्टिंग वायर। ओके, ये किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में क्या कर रही है, आपका मूव कर रही है। ओके, इट हैज सम वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो हम बता सकते हैं इस पर क्या होगा, आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, ईएमएफ इंड्यूस होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड आपका इनटू द स्क्रीन है, वेलोसिटी इसकी ये है और लेंथ इसकी परपेंडिकुलर है, तो तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो हम बता सकते हैं जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगा, बी बी एल के इक्वल होगा। ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। ये देखिए वायर क्या कर रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कट करिए, तो हम बता सकते हैं आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा और इसका फॉर्मूला ये है। ओके, अब क्वेश्चन में देखिए आपको क्या गिवन कर रखा है, यहाँ पर आपकी एक बैटरी है 10 वोल्ट की, दिस इज ए 10 वोल्ट बैटरी। ऑलराइट, यहाँ पर आपका एक 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है। ओके, और यहाँ पर देखिए आपकी सिचुएशन ऐसी है। ओके, ये वायर मान लीजिए मूव करके यहाँ पर पहुंच गई आपकी। ओके, दिस इज वायर पीक्यू, ये क्या आपकी, दिस इज वायर पीक्यू। इसके बारे में देखिए क्या क्या गिवन कर रखा है आपको, ये मेटल वायर पीक्यू स्लाइड्स ऑन ए पैरेलल मेटेलिक रेल्स, यहाँ पर देखिए आपकी रेल्स है। ओके, इसके ऊपर क्या कर रही है आपकी, मूव कर रही है। ऑलराइट, हैविंग सेपरेशन 0.25 मीटर। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपको डिस्टेंस क्वेश्चन में गिवन कर रखी है कितनी, 0.25 मीटर तक। ओके, ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में गिवन की हुई है। देयर इज ए 2 ओम्स रजिस्टर, यहाँ पर देखिए आपका क्या है, 2 ओम्स का रजिस्टर है और 10 वोल्ट की बैटरी है। देयर इज ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड आपकी है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसकी आपको मैग्नीट्यूड भी दे रखा है 0.5 टेस्ला, कितना दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पर 0.5 टेस्ला दे रखा है। A force of 0.5 Newton to the left is required to keep the sliding wire PQ moving with constant speed to the right. Okay, एक 0.5 न्यूटन का देखिए हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है। ओके, किस डायरेक्शन में, टू द लेफ्ट। ओके, इस डायरेक्शन में आपको 0.5 न्यूटन का क्या लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है, जिससे कि वायर आपकी क्या करे, आपकी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे। ठीक है, तो देखिए बच्चों हम यहाँ से क्या समझ सकते हैं, देखिए पहली बात तो ये कि इस पर हमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगाना क्यों पड़ रहा है। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक बैटरी है, इस बैटरी के कारण क्या है कि करंट आएगा। ओके, ये वायर देखिए आपको मूव करे किस डायरेक्शन में, टू द राइट लिखा हुआ है। देखिए पीक्यू मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड टू द राइट, ये राइट डायरेक्शन को आपकी कांस्टेंट स्पीड मान लीजिए वी से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ओके, ये वी से मूव कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द स्क्रीन, तो हम देखिए यहाँ पर बता सकते हैं कि इस रॉड पर क्या आएगा आपका, इस रॉड पर आपका इंड्यूस ईएमएफ आएगा। ओके, तो और उस इंड्यूस ईएमएफ इसकी वैल्यू कितनी होगी, आपकी बी बी एल के इक्वल होगी। तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना होगा आपका बी इंटू वी इंटू एल। ओके, बी क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू आपको 0.5 टेस्ला दे रखी है, मैं इसको 1/2 लिख लेता हूँ। ओके, वेलोसिटी वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है इनटू इसकी लेंथ, लेंथ देखिए बच्चे 0.25 मीटर दे रखी है, इसको मैं 1/4 भी लिख सकता हूँ। ओके, तो आपका इंड्यूस ईएमएफ कितना आ गया, आपका V/8 के इक्वल आ गया। ओके, ये मैं लिख सकता हूँ। ओके, और इसकी डायरेक्शन देखिए क्या होगी, वी की तरफ अपनी फिंगर्स रखनी है राइट हैंड की और कर्ल करो इनटू द स्क्रीन, तो आपका थंब ऊपर की डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो बता सकते हैं ये आपका इस तरीके से सिचुएशन होगी। ठीक है, ऐसी बैटरी जिसकी पॉजिटिव पोलरिटी ऊपर होगी, नेगेटिव पोलरिटी ऐसी होगी। ओके, तो ये आपकी सिचुएशन ऐसी है। देखिए मैं इसका एक इक्विवेलेंट फिगर यहाँ पर ही बना लेता हूँ, ये आपकी इस तरीके से क्या हो जाएगी, सिचुएशन हो जाएगी। ओके, दिस सिचुएशन इज लाइक दिस, ये आपकी ऐसी सिचुएशन है। ये एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना आपका V/8 के इक्वल है। ओके, इसका ईएमएफ हमने लिख लिया। ओके, यहाँ पर आपकी बैटरी की है, आपकी दिस इज 10 वोल्ट बैटरी और यहाँ पर क्या आपका 2 ओम्स का ऐसे रजिस्टर है। ओके, अब देखिए बच्चों इस पर क्या कर रहा है, देखिए इस पर हमें इस कांस्टेंट वेलोसिटी में मूव करने के लिए, अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी v से राइट डायरेक्शन में मूव करना है, तो हमें एक फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ रहा है, एक फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ रहा है। ओके, तो इसका मतलब है देखिए इस पर एक फोर्स आपका इस डायरेक्शन में भी आ रहा होगा और ये फोर्स किसके कारण होगा, देखिए ये आपकी 10 वोल्ट की बैटरी है और एक बैटरी है। ओके, इन दोनों बैटरीज की पोलरिटी देखिए आपकी रिवर्स पोलरिटी, देखिए यहाँ से हम जा रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, और फिर हम इधर से गए पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इनकी पोलरिटी क्या अपोजिट है और इनमें से एक बैटरी क्या करेगी, करंट को डिराइव करेगी और वो ये वाली बैटरी होगी, तभी इसके कारण जो आपका फोर्स आएगा। देखिए अगर हम किसी वायर में जो कोई करंट कैरिंग वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखते हैं, तब क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखते हैं तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और उसकी वैल्यू कितनी होगी, आपकी BIL के इक्वल होगी। ओके, तो ये BIL को कंपनसेट करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, कितना 0.5 न्यूटन का। ओके, ये हम बता सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए हम क्या बता सकते हैं, इसका नेट एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो BIL और 0.5 न्यूटन ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को यहाँ से कंपनसेट कर रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं जो आपका BIL होगा
इसकी वैल्यू कितनी होगी, 0.5 न्यूटन के इक्वल होगी। फ्रॉम द न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन हम यहाँ से ऐसे बता सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, बी की वैल्यू आपको पता है, बी क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड, इसकी वैल्यू आपके क्वेश्चन में देखिए गिवन कर रखी है 0.5 टेस्ला, यानी कि 1.2, 1/2 इंटू आई। आई क्या आपकी करंट, करंट देखिए किसके करंट फ्लो करेगी, यहाँ पर आपकी दो बैटरीज हैं। ओके, एक बैटरी यह है, एक बैटरी यह है, ये वाली बैटरी आपकी क्या कर रही है, करंट को डिराइव कर रही है। ओके, जिसका देखिए आपका इसका ईएमएफ क्या है, आपका ज्यादा है, तो हम बता सकते हैं देखिए यहाँ पर देखिए आपका नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा, नेट ईएमएफ देखिए हम लिख सकते हैं आपका 10 वोल्ट की बैटरी है, और इसके ईएमएफ कितना आपका V/8, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों से सीधे 10 माइनस ई लिख लीजिए, लेकिन मैंने ई की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, आपकी V/8 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो ये आपका ई हो गया, करंट किसके इक्वल होती है, ई डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सर्किट का कितना है आपका 2 ओम्स के इक्वल है, इनटू इसकी लेंथ, लेंथ देखिए कितनी 0.25, यानी कि इसको 1/4 लिख लीजिए, इसकी वैल्यू आपकी 0.5 के यहाँ से इक्वल हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, 10 माइनस V/8। ओके, ये टर्म इतनी होगी, यहाँ से आपका 2 आएगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 कितना 16। ओके, ये 16 हो गया, इसको लेफ्ट साइड 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसकी वैल्यू आपकी 8 के इक्वल आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए मैं क्या लिख सकता हूँ आपका, इसको मैं देखिए 10 को इधर 8 को इधर ले आता हूँ लेफ्ट साइड में, और V/8 को मैं यहाँ पर लेके आ गया, तो ये कितना बच गया, 10 माइनस 8 कितना 2, 2 इज इक्वल टू आपके यहाँ से कितना V/8 के इक्वल, और V की वैल्यू बच्चों यहाँ से आपकी कितनी आ गई, V की वैल्यू यहाँ से आपके 16 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ गई। सो दिस विल बी द वेलोसिटी। ओके, हम बता सकते हैं कि ये आपका कांस्टेंट वेलोसिटी V से क्या कर रहा है, आपका मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट। ओके, ये वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दी। तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, आपका ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।